कहते हैं ज्ञानम चेतनायाम निहितम, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस। इसको बहुत सरल भाषा में अपन समझें कि अगर हम देखते हैं रोज सुबह उठ के कि सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त होता है, और एक ही स्थान पर बैठ के हम देखते हैं 365 दिन कि रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है। लेकिन जब इसको एक बार देखा, 2 बार देखा, 10 बार देखा, फिर हमने देखा कि ये जब इतनी बार सूर्योदय सूर्यास्त होता है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर ठंडक आ जाती है, फिर बरसात आ जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमने ये प्रकृति के विज्ञान को पैदा नहीं किया, हमने इसको बनाया नहीं, हमने इसका साक्षात्कार किया। जब हमने देखा कि इतनी बार सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो पतझड़ आता है, फिर ऐसे बसंत आता है, फिर ऐसे गर्मी आती है, सर्दी आती है। तो जैसे ये विद्याएं, इसीलिए कहते हैं इनको ऋषियों ने, ऋषि मतलब सीयर, सीयर माने दृष्टा, दृष्टा माने जिन्होंने देखा। ऋषि जो अपने ऋषि हैं उनको दृष्टा कहते हैं, दृष्टा माने जो देखते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि वेदों को कहते क्या हुआ? वेद ऋषियों ने रचे। ऋषि कौन? दृष्टा, उन्होंने देखे। देखने का अर्थ क्या हुआ? अब अगर हम कहें कि सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो हमने सूर्य को नहीं बनाया, हमने सूर्य के उगने अस्त होने के लिए कारण हम नहीं है। ये एक प्रकृति की अनवरत प्रक्रिया है जिसको हमने देखा, साक्षात्कार किया और बताया। तो इसी प्रकार ये जितना वैदिक वाङ्मय है, वेद के जितने भी क्षेत्र हैं जिनका ज्ञान अभी अपन ने बताया कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 उपांग हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, करिमांसा, वेदांत और इतिहास, पुराण, स्मृति, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, एक पूरा वैदिक वाङ्मय है। तो ये प्रकृति की सारी शक्तियों का, और वो शक्तियां कैसे काम करती हैं उनको जैसे जिसने देखा, अनुभव किया, वो विद्या है। तो ब्रह्मा को हम कहते हैं कि ये विद्याएं ब्रह्मा से आई, ये महादेव से आई। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा को क्या कहते हैं? क्रिएटर, वो चेतना जिसने क्रिएट किया। विष्णु जो उनका पालन करते हैं, शिव जो इनका संहार करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य का शरीर बना, मनुष्य की चेतना बनी, उसने प्रकृति को अध्ययन करना शुरू किया, तब उसने देखा कि ये हमारे समाज में इतनी चीजें हैं, हमारे ब्रह्मांड में इतनी चीजें हैं, ये सूर्य, ये चंद्र है, ये नक्षत्र है, ये ग्रह है। ये जब ऐसे ये नक्षत्र आता है तो ऐसे ये पानी की ऐसी स्थिति होती है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो पानी बहुत बरसता है, ऐसा होता है तो सूखा पड़ जाता है। अब ये इस सारे प्रकृति के नियमों को जो चेतना, जिनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये जितनी भी वैदिक विद्याएं हैं, ये उन साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन क्या? देखना। देखने का कौन? जो दृष्टा है। तो दृष्टा कौन है? जिसको अपन ऋषि कहते हैं। तो इन्होंने जितनी सारी प्रकृति की मूल चीजों को समझा, उन मूल चीजों के आधार पर, अगर वैसे तो बहुत विराट विषय है, बहुत अनंत विराट विषय है, लेकिन जब हम इस पर जाते हैं, केवल वास्तु के क्षेत्र में जाते हैं, तो जिन लोगों ने, जिन वैज्ञानिकों ने तमाम तरह की प्रकृति की शक्तियों को समझा कि यहां पर गर्मी बहुत पड़ जाती है, फिर इतने दिनों बाद जाड़ा बहुत पड़ जाता है, फिर ऐसे आंधी चलती है इस समय में सूखा पड़ता है, तो उसके हिसाब से जब उन्होंने निर्माण शुरू किया, तो जब उन्होंने उसके हिसाब से निर्माण शुरू किया, तो उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान रखा कि गर्मी जब ज्यादा हो तो ऐसे अगर दक्षिण और पश्चिम को हम बंद कर दें तो गर्म हवा कम आती है, पूरब और उत्तर को खोलें तो हमारा घर प्रकाशवान तो रहता है लेकिन गर्मी नहीं आती। तो ये छोटे छोटे नियम और गहराई से जाने पर और विराटता से जाने पर और व्यापक हो गए। फिर और सूक्ष्म हुए कि घर तो बना लिया, लेकिन अब इस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है, ये ठंडा है, ये कूल है, ये बहुत उद्वेग में रहता है, ये आवेश में रहता है, इसका प्रोफेशन ये है, ये राजा है, ये मंत्री है, ये बिजनेसमैन है, ये कृषक है, ये मजदूर है, सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। तब फिर उन घरों के प्रकार बने, ध्रुव, धान, जय, नंद, खर, कान, सुमुख, दुमुख, तमाम तरह की वैरायटीज बनी। फिर उनके कॉम्बिनेशंस बने, लाखों तरह के सम्रांगण सुद्धार में लाखों प्रकार के भवनों का वर्णन है, अलग अलग भवनों की संज्ञाएं, उनका विशेषण है।
उनकी क्वालिटीज को बताती हैं, उनकी निगेटिविटीज को बताती हैं। फिर इन सारी चीजों को जैसे जैसे डेवलप होता गया ऑब्जर्वेशन से, तो ये पूरे ग्रंथ बनते गए। तो जब वेदों को ऋषियों ने रचा, फिर वेदों में क्या है, वेद बेसिकली नेचुरल लॉ का डिस्क्रिप्शन है। प्रकृति के जितने नियम हैं उनका वर्णन है वेदों में। ऋतुएं कैसे काम करती हैं, कालखंड कैसे कैसे काम करते हैं, उन चीजों को हम अपने अनुरूप कैसे ढाल सकते हैं। तो ये मूल उन वैज्ञानिक चेतनाओं द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस का संकलन है, जिसको कि हम क्रोनोलॉजिकली जब लिखना चाहते हैं तब लिखते हैं ये ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी से इसको आया, इससे इसको आया, पूरी क्रोनोलॉजिकल है, फिर वहां से यहां तक आया। महादेव ने रचा, विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है ये। महादेव, महादेव कौन है? जैसा कि अपन ने बताया कि देवता देव धातु से बनता है। दिव मतलब प्रकाश, ऊर्जा, जो विजिबल है और इनविजिबल है। तो ये जितना भी प्ले है ये ऊर्जाओं का प्ले है। जैसे गर्मी में आम निकलता है, ठंडक में आम नहीं निकलता। इसका मतलब वो रेडिएशन, वो इंटेंसिटी, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर आम के वृक्ष का वही है, लेकिन वो इंटेंसिटी वो केमिकल जनरेट कर देती कि गर्मी में आम निकलने लगता है, ठंड में नहीं निकलता। तो ठीक उसी प्रकार ये जो देवता हैं, देवता का मतलब प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। और महादेव का अर्थ क्या हुआ? महा का अर्थ हुआ जो हु इज अबव दीज लेवल, जो इनसे ऊपर है। यानी कि ये जो देव लेवल है इसके ऊपर जो है, ये तो फिर भी विजिबल चीजें हो गई, लेकिन ये कहां से आई? वो उस प्योर कॉन्शियसनेस से आई जो अव्यक्त निर्गुण निराकार परब्रह्म है, अवस्था है। तो ये कहने को ये फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, कहने को ये स्पिरिचुअल टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़े वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है। अब वो हाँ आइंस्टीन के स्क्वायर से भी कह सकते हैं कि एनी एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी एनर्जी। तो यानी कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जो हमारे ग्रंथों में कहते हैं, जैसे विश्वकर्म प्रकाश वास्तु का ग्रंथ है कि ये ग्रंथ महादेव ने रचा। तो महादेव का अर्थ क्या हुआ? जो देव के ऊपर है। देव क्या है? ऊर्जा, प्रकाश। और वो प्रकाश कहां से आया? वो जिस सोर्स से आया वो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी सत्ता है। वो प्योरेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो क्वालिटी से परे है, निर्गुण है, क्योंकि उसमें से सारे गुण आए। जब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब उसी में से आया, तो वो जब इससे परे होगा तभी तो आया। नहीं तो पीला था तो नीला कैसे आता? नीला तो इसका मतलब वो रंगों से परे, निराकार है। निराकार मतलब जब राय भी वहीं से आया, पर्वत भी वहीं से आया, पूरा अखिल ब्रह्मांड वहीं से आया, इसका मतलब वो आकार के परे, तभी उसमें से छोटी भी चीज निकली। जो निर्गुण है, निराकार है, असीम है, क्योंकि इतना सारा ब्रह्मांड उससे निकला, तो वो उससे बड़ा होगा तभी तो उससे निकला। तो इस तरह चीजें एक एक चीज ये साइंटिफिकली डिफाइन करती हैं कि वो निर्गुण निराकार था, तो जो प्योरेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसने अपने को एको अहम बहुश्यामी, उसने अपने को मल्टीप्लाई किया। तो पहले वो प्योरेस्ट लेवल प्योर एनर्जी था, फिर वो लाइट के रूप में आया, फिर लाइट, साउंड से मैटर, मैटर से वेरिएशंस, मल्टीप्लिकेशंस, ये क्रोनोलॉजी है। इसी को हम जब सिंबलाइज करते हैं, जब इनको संज्ञाएं देते हैं, तो ये महादेव से लेकर के विश्वकर्मा तक आए। और वही विद्याएं आज मॉडर्न साइंस में आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के और यही क्रोनोलॉजी हमारे यहाँ चार वेद प्योरेस्ट लेवल ऑफ साइंस है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है। अप्लाइड साइंसेस जब जाती है तो ये मेडिकल साइंस है, ये है। तो उसी प्रकार जो प्योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की जो विद्याएं हैं वो चार मूल वेद है। फिर उसकी जो अप्लाइड नॉलेज हो गई, वो अगर हम केवल अपने को कन्फाइन रखते हैं तो वो अप्लाइड नॉलेज अथर्ववेद की स्थापित वेद हो गई, वास्तुशास्त्र हो गई। तो ये जो ग्रंथ हैं ये प्रकृति के नियमों का सार है। ये बताते हैं कि प्रकृति के कौन से नियम किस ढंग से, किस व्यक्ति के हिसाब से, किस प्रकृति के हिसाब से, किसकी प्रवृत्ति के हिसाब से कैसे एक्शन इंटरेक्शन करके काम करते हैं। तो किसके लिए किस शेप का निर्माण करो, किस स्थान पर निर्माण करो, किस अनुपात में निर्माण करो, कौन से रंग दो, कौन से पौधे दो। तो ये इस पूरी प्रक्रिया
उस विशुद्ध चेतना से आई जिसने अपने को क्रमशः रंगों में, शब्दों में, पदार्थ में और निर्माण में व्यक्त